नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं चावल की। चावल हर घर में प्रयोग होता है, खाया जाता है। चावल से बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ बनती हैं, बहुत सारी नमकीन चीज़ें बनती हैं, मीठी चीज़ें बनती हैं, खीर बनती है, पुलाव बनता है। क्या आपको पता है यही चावल आपके घर में धन ला सकता है, यानी पैसा ला सकता है। कैसे? मैं आपको बताऊँगा। जीवन में परेशानियाँ बहुत हैं, उपाय भी बहुत हैं परेशानियों का अंत करने के लिए। कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके घर में ही पाए जाते हैं। हिंदू धर्म को अगर हम बात करें, भारतीय ज्योतिष की बात करें, तो भगवान की पूजा का एक अपना अलग महत्व है। लेकिन पूजा भी 2 प्रकार की होती है। एक पूजा वो होती है जहाँ पर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और एक पूजा होती है जहाँ पे हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। सेवा और पूजा में फ़र्क को जब आप समझ जाएँगे तो आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, पूजा क्या होती है? पूजा होती है किसी को मनाना, है ना? धूप बत्ती, अगरबत्ती लेकर किसी को मनाना। और सेवा क्या होती है? अगर सेवा है तो किसी के पैर दबाना, उसकी बात को मानना, है ना? तो ये सेवा होती है। तो भगवान जिससे सेवा करवाना चाहते हैं, वो सेवा करेगा तो रिज़ल्ट मिलेंगे और जो पूजा जिससे करवाना चाहते हैं, तो वो पूजा करे, है ना? तो ये आपकी कुंडली बताएगी कि आपको पूजा करनी चाहिए कि सेवा करनी चाहिए। तो पूजा और सेवा का विशेष महत्व है और चावल हर शुभ काम में यूज़ होता है। बिना चावल के कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। वास्तु की बात करें, ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो बहुत सारी जगहों पे चावल का प्रयोग बताया गया है। चावल के प्रयोग से कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। बहुत सारे जो हवन होते हैं, बहुत सारी जो पूजाएँ होती हैं या कहें सब कुछ, जो भी पूजा-पाठ से जुड़ा है वहाँ पर चावल का प्रयोग किया जाता है। चावल चंद्रमा ग्रह का प्रतीक है, शुक्र ग्रह का भी प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चावल के कुछ उपाय किए जा सकते हैं। चंद्रमा मन है और शुक्र लग्ज़री है, यानी जीवन का सुख। देखिए, जिस इंसान की दिमाग की सोच अच्छी होगी, वही पैसा कमा सकता है। कहते हैं ना कि पागल इंसान जो होता है, वो पैसा नहीं कमाता, है ना? बैल बुद्धि एक शब्द आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, यानी जिसकी बुद्धि काम ना करे, यानी वो किसी काम का नहीं। तो जिसका चंद्रमा अच्छा है, वो पैसा कमा सकता है। चंद्रमा और चावल का रिश्ता बहुत गहरा है। अब पैसे से सुख खरीदा जाता है। अगर आपकी जेब में पैसे हैं, तो आप अपने लिए गाड़ी, बंगला, कपड़े, खाना-पीना सब खरीद सकते हैं। जीवन में जो भी बड़े-बड़े मॉल्स में, बड़ी-बड़ी दुकानों में जो बिक रहा है, वो आपके सुख का सामान बिक रहा है, जिसको खरीदिए और जिसका आनंद लीजिए। तो शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रह का चावल से बहुत गहरा रिश्ता है। दिमाग से पैसा आता है, दिमाग से शांति आती है, दिमाग से फैसले लिए जाते हैं और जिसका दिमाग सही है, वो धन-दौलत कमाकर जीवन का सारा सुख भोगता है। चंद्रमा भी स्त्री ग्रह है, शुक्र भी स्त्री ग्रह है। तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो देखा जाए, तो स्त्री को ही खूबसूरत माना गया है। अब धन की देवी जो है, वो कौन है? माँ लक्ष्मी है। ज्ञान की देवी भी माँ सरस्वती हैं। माँ दुर्गा का रूप आप जानते ही हैं। तो महिलाओं के पास विशेष अधिकार है आपको सुख देने का। कहते हैं ना, जिसके घर में कलह-कलेश हो, पति-पत्नी में ना बने, उस घर में पैसा नहीं टिकता, ठीक है? चंद्रमा पानी भी है और पानी को क्या बोलते हैं? द्रव्य और द्रव्य को अर्थशास्त्र में पैसा बोलते हैं। तो यानी कि ये दोनों ग्रह आपके घर में पैसा लेकर आते हैं। तो कुछ उपाय बता रहा हूँ, इन उपायों को करके आप अपने चंद्रमा और शुक्र को मजबूत कर लेंगे और खूब पैसा कमाएँगे। सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, जब भी आप किसी पूजा में बैठते हैं, हवन में बैठते हैं, तो खंडित चावल नहीं होना चाहिए, कि टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। अब चावल की बनती है खीर। पूर्णिमा के दिन आप चावल की खीर बनाकर चंद्रमा को अर्पित करें, मन शांत होगा। जब मन शांत होगा, तो दिमाग शांत होगा और फिर आप अच्छे से अपने बारे में सोच पाएँगे। और आपके घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार है, कोई परेशानी में है, किसी को दिमागी टेंशन है, तो उसकी ये जो दिमागी टेंशन है, ये खीर दूर कर देगी। अब करना कैसे है? खीर आप बना लीजिए। रात को चंद्रमा जब पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा होता है और
पूरी रात उसको ढक कर चंद्रमा के सामने रख दें, चाहे छत पे रखें या जहाँ पर भी चंद्रमा की पूरी झलक दिखाई पड़ती हो, यानी बालकनी या छत के ऊपर। तो फिर उसमें चंद्रमा के गुण आ जाएँगे पूर्णिमा, फिर उसको आप सुबह खाइए। अब मरीज व्यक्ति को खिलाइए जिसको दिमागी टेंशन है। और जिन लोगों को बुरे-बुरे सपने आते हैं, उनके बुरे सपने आने भी बंद हो जाएँगे। चावल का दान करिए, चावल का दान करने से तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो आपके पितृ होते हैं, जो आपके माता-पिता, आपके दादा-दादी जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके लिए आप चावल का दान करें, किसी निर्धन को चावल दें, तो आपके पितृ का आशीर्वाद मिलता है। शनि के प्रकोप से बचने के लिए चावल में काले तिल मिलाकर दें थोड़े से। सूर्य कमज़ोर है तो चावल में थोड़ी-सी हल्दी मिला दें या चावल को थोड़ा-सा पीला कर दें या पीले मीठे चावल बाँट सकते हैं। चावल को पिता अ, के समान व्यक्ति को दान करने से, यानी आपके जो फ़ादर हैं या आपके जो दादाजी हैं, उनके उम्र के व्यक्ति को दान करने से भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। पितृदोष का प्रभाव कम होता है। तो ये देखिए छोटे-छोटे उपाय कितना काम दे सकते हैं। मीठे चावल, बृहस्पतिवार को चावल पकाइए, चीनी में पकाइए, उसमें थोड़ा-सा केसर डाल दीजिए, केसर नहीं है तो थोड़ी-सी हल्दी डाल दीजिए, भगवान विष्णु को भोग लगाइए और फिर उसको भगवान शंकर को भी भोग लगाइए। और आप ये चाहे बृहस्पतिवार को करें, चाहे आप मंगलवार को करें और फिर उसको बाँटें लोगों में प्रसाद के रूप में। आपके क्या कहते हैं, आपके घर में जो पैसे की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। यदि आप की शादी नहीं हुई है, तो आप यानी लड़की हैं अगर आप फीमेल हैं, तो शिव जी को मीठे चावल का भोग लगाएँ और बाकी लोगों को भी खिलाएँ, तो आपके विवाह की जो बाधाएँ हैं, वो दूर हो जाएँगी। महिला को चावल का दान किया जा सकता है। अगर कोई महिला शुक्रवार को किसी दूसरी महिला को चावल का दान करती है, तो उसकी घर गृहस्थी में सुख संपन्नता रहती है, पति, बच्चे, परिवार के लोग खुश रहते हैं। और घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, पैसा आता रहता है, अनाज के भंडार भरे रहते हैं, कभी पैसा कम नहीं होता है। एक छोटी-सी पुड़िया में चावल लीजिए और या फिर ऐसे ही चावल ले लीजिए या किसी डब्बी में ले लीजिए, चांदी की डब्बी में, छोटी-सी डब्बी में चावल के 7 दाने ले लीजिए और उसको लाल कपड़े में बाँध कर एक चांदी की डब्बी के अंदर डालकर अपने पर्स के अंदर रख लें। क्योंकि ऐसे आप पुड़िया में रखेंगे तो बैठेंगे, उठेंगे तो चावल टूट जाएगा। तो पहला क्या करना है, एक छोटा-सा लाल कपड़ा लेना है, उसके अंदर 7 चावल के दाने लेने हैं साबुत, एक छोटी-सी चांदी की डब्बी लेनी है, उस डब्बी के अंदर उसको बंद कर देना है, छोटी-सी लीजिएगा और उसके बाद उसको अपने पर्स में रख लीजिएगा और फिर आप देखिए, इसको अपने साथ हमेशा रखिए। आपकी धन-दौलत में वृद्धि हो जाएगी, आपकी नौकरी-व्यापार में तरक्की हो जाएगी, पैसों की कमी नहीं रहेगी। पर्स में नहीं रख सकते हैं तो अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। कई बार पर्स जो होता है चमड़े का होता है, तो चमड़े में ना रख के अपनी पॉकेट में रख लें, शर्ट की जेब में, पैंट की जेब में तो बेहतर रहेगा। वैसे शर्ट की जेब में ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये थे चावल के प्रयोग। कई बार शनि के प्रयोग को शनि के जो कुप्रयोग को कम करने के लिए भैंस को भी चावल खिलाए जाते हैं, उबले हुए चावल। इससे शनि का अशुभ प्रभाव कम होता है। तो ये छोटे-छोटे जो टोटके कह लें, उपाय कह लें, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। इन समस्याओं को आप बड़े-बड़े उपायों से सही नहीं कर पाए, तो इस छोटे से उपाय से भी दूर हो जाते हैं। आप करिए। अब आपने देखा होगा कि जब भी किसी की शादी होती है, तो उस घर में बहू आती है, तो लोटे में चावल होते हैं, चावल को ऐसे पैर से धक्का मारते हैं, ताकि लक्ष्मी का प्रवेश हो। है ना? तो चावल कितना इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में, आप समझ रहे हैं। खाने में भी इम्पोर्टेंट है और उपाय करने में भी इम्पोर्टेंट है। बस एकादशी वाले दिन चावल वगैरह मत खाया करिए। हरिओम, नमस्कार। कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करे। शुभ ही शुभ हो आपके जीवन में।